नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों EWES रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी शिक्षकों की भर्ती है। इसमें गवर्नमेंट जॉब होती है और इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। तो इस नोटिफिकेशन में टेट सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। आप इसको में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए है। सीपी स्मार्ट क्लासेस पे टीजीटी और पीजीटी म्यूजिक की क्लास शुरू हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी अगर आपने किसी भी इसमें अप्लाई किया हो, ये यूपी की जो वैकेंसी 2022 में आई थी उसके लिए क्लास शुरू हो चुकी है। और ये क्लास आप ज्वाइन करने के लिए 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम दिसंबर में प्रस्तावित है। तो यहाँ पे देखते हैं जो ये नोटिस जारी की गई, विज्ञापन जारी किया गया, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स के जनरल इंस्ट्रक्शन जारी किया गया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नवंबर 2024 में। तो ये जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसका नवंबर में ही इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि यूपी में जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम 2024 में होने जा रहा है, वो भी 24 के लास्ट में दिसंबर में होने जा रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 1 महीने के बाद ही यहाँ पे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल APS जो होते हैं वो उनकी जो लोकेशन होती है कैंटनमेंट्स में होती है, मिलिट्री स्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो पूरे इंडिया में हर सिटीज़ में लगभग ये स्कूल होते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल। तो वहाँ से वैकेंसी आई है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इसका होगा और ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये यहाँ पे डेट दिया गया है 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर को। 3 जो OST करवाया जाएगा यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा, उसके सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो अभी यहाँ पे आपको अपेंडिक्स B में दिखाई जाएगी। TGT, PGT और PRT तीनों चीज़ों के लिए है। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया जो PGT के लिए दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए 50% नंबर के साथ और B.Ed चाहिए। और TGT के लिए ग्रेजुएशन चाहिए 50% नंबर के साथ और B.Ed चाहिए। PRT के लिए ग्रेजुएशन चाहिए 50% नंबर के साथ, 2 ईयर DLED या BLED कोर्स चाहिए। और आगे इसमें लिखा कैंडिडेट विद B.Ed कैन आल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 मंथ PD पेट ब्रिज कोर्स। अगर आपने ब्रिज कोर्स किया 6 महीने का और B.Ed किया है तो भी आप यहाँ पे PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि ये जो क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखा है यहाँ पे टेट सीटेट के बारे में लिखा हुआ है, इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन दी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो टेट सीटेट इसमें आपको नहीं चाहिए। टेट सीटेट पास हो ना पास हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एज के बारे में लिखा गया है कि आपका जो एज कितनी होनी चाहिए। तो ये एज का जो 1 अप्रैल से काउंट करेंगे ऑफ द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। जिस साल अपॉइंटमेंट मिलेगा उस साल के अप्रैल से काउंट करेंगे। 40 साल फ्रेश कैंडिडेट जिनके पास टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनकी एज 40 साल होनी चाहिए। 45 साल होनी चाहिए जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। 50 साल उनके लिए जिनके पास 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 57 साल उनके लिए जिनके पास 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 57 साल की एज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मॉडलिटीज़ ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दिया हुआ है। 23-24 नवंबर को और रिजर्व डेट जो है 25 नवंबर की। 23-24 तारीख को एग्ज़ाम होगा आपका। 25 तारीख की डेट रिजर्व रखी गई है। अगर बाई चांस किसी एक दिन इसमें 23-24 में एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो 25 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा। टेस्ट जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड टेस्ट होगा। एग्ज़ाम सेंटर की एक लिस्ट दी गई है, अभी वो दिखाते हैं आपको एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट कहाँ कहाँ पे होगा। इसके बाद इसका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, फिर फाइनल स्कोर कार्ड बनाया जाएगा आपका और ये वेबसाइट पे ही आपको दिखाई देगा। स्कोर कार्ड आपका 31 मार्च 2024 तक दिखाई देगा, फाइनल स्कोर कार्ड। और फिर उसके बाद जो है आपको इसमें जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए फ़ोटो वगैरह वो आप ये जो वेबसाइट दी गई है इस पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये तो हेल्प डेस्क की ईमेल है और वेबसाइट भी यहीं पे दी गई है, ये दिया गया वेबसाइट, इस पे जाए आप जाके पूरी डिटेल ले सकते हैं।
मॉक क्वेश्चन में क्या होगा, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट एज पर दी ब्लू प्रिंट ऑफ ईच सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्मेट टू अपलोड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कैंडिडेट रेफरेंस। मॉक टेस्ट जो किस तरह से होगा उसका एक सैम्पल जो है आपको 1 नवंबर को उसमें वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे कि 4 सेक्शन अगर आपके आते हैं तो हर सेक्शन के 40-40 प्रश्न सभी में आते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, 40-40 प्रश्न 4 सेक्शन में आते हैं, तो इसका 10% यानी कि 4 क्वेश्चन के 4 सेट आपके लिए एक मॉक टेस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम देख सकते हैं कि प्रोसीजर क्या है वो समझने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है ये पूरा। अब यहाँ पे जो डेट दी गई है 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक जो है आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। एडमिट कार्ड 12 नवंबर तक को आपका आ जाएगा। एग्ज़ाम 23-24 नवंबर को है, 25 तारीख की डेट रिजर्व की गई है। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आपका निकलेगा वो 10 दिसंबर को निकलेगा। और ये जो है ये एड्रेस है जो यहाँ पे जो जिनके बोर्ड हैं जो बने हुए उनके एड्रेस दिए गए अलग अलग, जैसे पुणे का, कोलकाता का, ये सब लखनऊ का, और चंडी मंदिर का दिया गया है, यहाँ पे उधमपुर नगर का दिया गया है। आर्मी पब्लिक स्कूल की लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लस्टर वाइज इनको बांटा गया है, तो बहुत सारे क्लस्टर यहाँ पे आते हैं, अलग अलग क्लस्टर, मतलब इंडिया को कई क्लस्टर में बांटा गया है। तो आपका स्टेट जिस क्लस्टर में आएगा वहीं से आपको, मतलब वहाँ आप जॉब तो पूरे इंडिया में आपको कहीं भी मिल सकती है, लेकिन आपको अपना क्लस्टर देखना ज़रूरी है कि आपके क्लस्टर में कैसे आता है। क्लस्टर 21 में हम आपको यूपी का दिखा देते हैं। यहाँ पे यूपी में देखिए आप 87 नंबर से है। APS लखनऊ है, APS लखनऊ NR और एक SP। APS लखनऊ LBS 3 तो लखनऊ में है कॉलेज ये, और लखनऊ के बाद फिर फैजाबाद में है, और कूड़ा घाट में है, आगरा में है। और इसके बाद क्लस्टर 22 में जाएंगे ये आप, तो यहाँ पे बरेली, पिथौरागढ़, रानीखेत, अल्मोड़ा, हेमपुर, फतेहगढ़, ये सब आएंगे इसमें। तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे बहुत सारे क्लस्टर बांटा गया है। यहाँ पे मेरठ वगैरह के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है, यहाँ पे वाराणसी का, मथुरा का, इलाहाबाद का भी दिख रहा है आपको, कानपुर का दिख रहा है, रुड़की का दिख रहा है। तो इस तरह से ये इनके कॉलेज हैं जो क्लस्टर वाइज बंटे हुए हैं। तो आप अपना क्लस्टर देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जिन विषयों की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले PRT देखते हैं। PRT में फिजिकल एजुकेशन है, PRT विदाउट फिजिकल एजुकेशन। PRT में 2 तरह की वैकेंसी, एक फिजिकल एजुकेशन की है और एक विदाउट PRT वाली है। सॉरी। TGT में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है और SST की वैकेंसी है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है TGT में। PGT की बात करेंगे तो PGT में बहुत सारे पोस्ट हैं। अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। यानी कि 19 सब्जेक्ट यहाँ पे PGT के हैं। और TGT में थोड़े से कम सब्जेक्ट इस बार आए हैं, केवल 8 सब्जेक्ट का आया है। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि जो सब्जेक्ट आपका है उसके लिए आपको क्या चाहिए। जैसे कि इंग्लिश PGT के लिए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आपकी किस में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत में चाहिए। होम साइंस के लिए होम साइंस में चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स में चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई भी होगा तो चलेगा यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। कंप्यूटर साइंस के लिए PGT कंप्यूटर साइंस के लिए BE-BTech वालों को भी एलिजिबल किया गया है। एक BE-BTech कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल है। BE-BTech एनी स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर किए हैं तो ये भी इसमें एलिजिबल है।
तो ये सब क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिया गया है। आप अपना क्वालिफ़िकेशन इसमें देख लीजिए, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपकी मैच होगी तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज अप्लाई मत कीजिएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में दिया गया है। जो सेक्शन होंगे, पेपर कैसे आएगा, 200 क्वेश्चन आएंगे। ये प्राइमरी टीचर के बारे में बता रहे हैं, पीआरटी के बारे में बता रहे हैं। 200 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 200 क्वेश्चन में बेसिक जीके एंड करंट अफेयर। ये बेसिक जीके एंड करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर जैसे कि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस पे उपलब्ध करवाई जा रही है, तो आप वहाँ से करंट अफेयर अपना तैयार कर सकते हैं। नेशनल लेवल करंट अफेयर इसमें आएगा, इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर, ग्लोबल लेवल। 5% होगा। सेक्शन वेटेज दिया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन इसमें रहेगा। 5 मतलब पूरे पेपर का 10%, 5% रहेगा। 200 क्वेश्चन का 5% जो है 10 क्वेश्चन होता है, तो 10 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे। इसमें नेशनल लेवल के एकदम क्लियर कट में लिखा हुआ है, नेशनल लेवल के क्वेश्चन जो है 1 से 4 क्वेश्चन नेशनल लेवल के रहेंगे, 5वें से 8वें क्वेश्चन तक इंटरनेशनल लेवल के रहेंगे, ग्लोबल लेवल के 9वें से 10वें क्वेश्चन तक रहेंगे। सेक्शन बी, पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशनल पॉलिसी मैटर, ये 20 क्वेश्चन इसके होंगे। सेक्शन सी, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, इसमें 85% यानी कि 170 क्वेश्चन एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के आपके होंगे। और इसी तरह से टीजीटी का देखा जाए तो बेसिक जीके एंड करंट अफेयर सेम उसी तरह से 10 क्वेश्चन इसमें आने वाला है। पेडागोजी इसमें भी आएगा 20 और एकेडमिक प्रोफिशिएंसी 85 क्वेश्चन इसमें भी आएगा। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह की है, कोई भी पीआरटी और टीजीटी में कोई अंतर नहीं है। और पीजीटी में देखें, पीजीटी में भी सेम उसी तरह का है, यानी कि किसी एक को समझ लें आप, टीजीटी का भी समझ लें, पीजीटी को समझ लें, तो आपको 5% यानी कि 10 नंबर बेसिक जीके और करंट अफेयर का रहेगा। पेडागोजी का रहेगा आपको 20 क्वेश्चन और एकेडमिक आपका 85% यानी कि 170 क्वेश्चन रहेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, कहाँ कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। देखिए आपका सेंटर जो है आपके अपने शहर में पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी स्टेट के कुछ न कुछ शहर हैं यहाँ पे। यूपी से आगरा भी है, लखनऊ भी है, मथुरा भी है, मेरठ भी है, तो कानपुर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। तो आपको आपके अपने शहर में या फिर आसपास के शहर में कहीं ना कहीं सेंटर मिल जाएगा। जैसे पटना है, प्रयागराज भी है, पुणे भी है, रांची भी है, रुड़की भी है, गोरखपुर भी है, देहरादून है, चेन्नई है, भोपाल है। तो मतलब बहुत सारे सिटी हैं, इंडिया के फेमस सिटी हैं। आप किसी न किसी सिटी के आसपास ही रहते होंगे या इनमें से किसी सिटी में रहते होंगे, तो आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा एग्जाम देने। तो दोस्तों ये हो गई पूरी अपडेट इस वैकेंसी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अप्लाई करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और अपना सब्जेक्ट भी लिखें, किस सब्जेक्ट से आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं।